दोस्तों, आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने इंसेप्शन मूवी के बारे में सुना होगा, क्योंकि ये मूवी सिर्फ एक मूवी नहीं है बल्कि एक मास्टरपीस है जिसे क्रिस्टोफर नोलन ने फिल्माया है। लेकिन जब मैंने इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को चेक किया तो पाया कि किसी ने भी इसे ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया है। अब चूंकि ये मूवी काफी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसकी एक्सप्लेनेशन भी बहुत सटीक और सरल होनी चाहिए ताकि सभी लोग इसका मजा ले सकें। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक्सप्लेन किया जाए, और इस तरह पूरे 2 दिनों की मेहनत के बाद मैं हाजिर हूँ आपके सामने इस मूवी को लेकर। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये मास्टरपीस मूवी की शुरुआत से पहले इसके कुछ पॉइंट्स क्लियर करना जरूरी है ताकि आप इस मूवी को आसानी से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसेप्शन कहानी है कॉब नाम के आदमी की। कॉब और उसकी टीम के पास एक मशीन और उसका ऐसा मैकेनिज्म है जिसकी हेल्प से ये लोग किसी भी आदमी के सपने में घुसकर उससे जरूरी डिटेल्स निकलवा सकते हैं या उसके दिमाग में नई इंफॉर्मेशन या आइडिया इम्प्लांट कर सकते हैं। अब इसके लिए इनको लंबे वक्त तक सोने की जरूरत होती है, इसलिए पहले ये अपने शिकार को बेहोश करते हैं और फिर उसको स्लीपिंग ड्रग्स के जरिए गहरी नींद में सुला देते हैं। इसके बाद ये मशीन से उसको कनेक्ट करते हैं और फिर खुद उन्हीं मशीन से कनेक्ट होकर स्लीपिंग ड्रग्स की मदद से खुद भी सो जाते हैं। सोने के बाद ये सपनों का सफर शुरू होता है और इसमें पूरी टीम बहुत ही सफाई से सारे काम करती है। लेकिन इस सपनों की दुनिया का वक्त इनकी असली जिंदगी के वक्त के मुकाबले धीमा होता है। यानी अगर आपके पास असली दुनिया में 10 घंटे हैं तो इसका मतलब सपने में हमारे पास कुल 1 सप्ताह होगा। मगर इस टीम के लीडर कॉब के लिए बात सिर्फ एक सपने तक खत्म नहीं होती। वो सपनों के अंदर भी सपनों का एक लेवल बनाता है और उनको टेस्ट करता है। ऐसा इसलिए ताकि अगर कोई आदमी असली दुनिया के 10 घंटे यानी सपने के अंदर 1 हफ्ते में अपना काम खत्म ना कर पाए तो उसे और वक्त मिल सके, क्योंकि सेकेंड लेवल के सपने में 10 घंटे का वक्त बढ़कर 6 महीने हो जाता है। और अगर ये थर्ड लेवल के सपने में जाते हैं तो ये वक्त बन जाता है 10 साल का। इसलिए इस थर्ड लेवल के बाद एक और भी लेवल है जिसका नाम है लिम्बो। लिम्बो में असली दुनिया के 10 घंटे बन जाते हैं 100 साल। लेकिन दिक्कत यह है कि लिम्बो के अंदर जाने में एक रिस्क है, क्योंकि उसके लिए आदमी को ज्यादा ड्रग्स देना पड़ता है ताकि वो सोता रहे, और अगर वो सोने से नहीं उठा तो वो कोमा में चला जाता है। और यही वजह है कि समय पर अपने सपने से उठने के लिए इनको एक झटके की जरूरत पड़ती है। झटका जितना तेज होगा उतना ही जल्दी और अच्छे से ये सपने से बाहर आ पाते हैं। इसलिए हर लेवल पर अंदर जाने के साथ साथ इन्हें बाहर निकालने के लिए उन्हीं लेवल्स पर झटकों की भी जरूरत होती है। और इसी बीच अगर किसी ने इनको बिना झटकों के उठाने की कोशिश की तो ये सपने से नहीं उठ पाएंगे और सीधा कोमा में चले जाएंगे। अब ये हुआ इस मूवी का मेन कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट में कहानी कैसे चलती है आइए देखते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है कॉब से, जो समंदर के किनारे बेहोश पड़ा हुआ है। आंखें खुलते ही उसे अपने दोनों बच्चे नजर आते हैं और तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं जो कॉब को पकड़ लेते हैं और उसे एक बूढ़े आदमी साइतो के पास ले जाते हैं। साइतो जैसे ही कॉब को देखता है तो कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है और मैं तुम्हें जानता हूँ। इसके बाद कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ हम उसी जगह पर जवान कॉब और साइतो को देखते हैं। यहाँ कॉब साइतो को बता रहा होता है कि हमें अपने सपने और दिमाग की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है, वरना जैसे हम लोगों के दिमाग से जानकारियाँ चुराते हैं वैसे ही हम भी इसका शिकार हो सकते हैं। यहाँ मीटिंग में कॉब की टीम का एक मेंबर ऑर्थर भी होता है। इस बीच साइतो वहाँ से कहते हुए चला जाता है कि मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। उसके जाने के बाद कॉब और ऑर्थर वहाँ से बाहर आते हैं और तभी वहाँ एक औरत आती है जिसका नाम है मेल। मेल असल में कोई और नहीं बल्कि कॉब की वाइफ है जो बहुत पहले मर चुकी है। उसे देखकर ऑर्थर कहता है कि ये मेल यहाँ क्या कर रही है? हम लोग इस वक्त सपने में हैं और ये यहाँ तुम्हारे दिमाग की यादों की वजह से आई है, कहीं ये कोई गड़बड़ी ना कर दे। कॉब कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इसे संभालता हूँ। इसके बाद वो मेल को अपने साथ ले जाता है, जहाँ मेल पूछती है कि क्या तुम मुझे मिस करते हो और हमारे बच्चे कैसे हैं? कॉब कहता है कि सब ठीक है और इतना कहकर वो उसे बांध देता है और खुद बालकनी से नीचे चला जाता है। इसके बाद वो अपने काम को अंजाम देना शुरू करता है जिसके लिए वो यहाँ आया है। वो असल में एक जानकारी को हासिल करने के लिए यहाँ आया है। इसके बाद वो एक तिजोरी से एक पार्सल निकालता है, लेकिन उसको खोलने से पहले ही मेल और साइतो वहाँ आ जाते हैं जो ऑर्थर को बंदी बनाए हुए थे। मेल साइतो को बता देती है कि इस वक्त सब लोग सपने में हैं और ये लोग तुम्हारे दिमाग से जानकारी चुराने आए हैं। साइतो कॉब से कहता है कि ये लिफाफा मुझे दे दो, मुझे पता है
कि हम लोग सपने में हैं, इसलिए तुम कोई भी जानकारी अब मेरे अंदर से नहीं निकाल सकते। इस बीच मेल आर्थर के पैर में गोली मार देती है, जिससे उसे बहुत दर्द होने लगता है। तभी कुछ सोचते हुए कॉब आर्थर के सर में गोली मारकर उसे मार देता है और इसके बाद आर्थर अपनी नींद से उठ जाता है। आर्थर ने असल में सभी को एक अपार्टमेंट के अंदर मशीन से जोड़ रखा होता है, जो अपार्टमेंट असल में साइतो का ही था। उधर सपने के अंदर पूरी जगह बर्बाद होने लगती है, क्योंकि इस सपने का मालिक आर्थर था, जो अब जाग चुका था। इसलिए धीरे धीरे अब सब कुछ टूटने फूटने लगता है। यहाँ कॉब उस लिफाफे को लेकर खोलता है और उसे पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। इस बीच वो घर साइतो के ऊपर गिर जाता है, जिसमें वो भी मर जाता है। इस बीच हम कॉब की टीम के तीसरे आदमी को देखते हैं, जिसका नाम है नैश। नैश देखता है कि सपने का टाइम पूरा हो चुका है और अब कॉब को जगाना होगा, इसलिए वो उसे झटका देने के लिए एक टब के अंदर धक्का देता है, जिससे सपने के अंदर उस बिल्डिंग में भी पानी का भूचाल आ जाता है और इस झटके की वजह से कॉब भी अपनी नींद से जाग जाता है। पर इस बीच ये सभी भूल जाते हैं कि साइतो भी सपने में मर चुका है। इसका मतलब वो भी जाग चुका होगा। वो देखते हैं कि साइतो ने अपने तकिए के नीचे से एक गन निकाल ली है और इसके बाद वो आर्थर को गन पॉइंट पर ले लेता है, पर कॉब उसे ऐसा करने से रोक देता है और पूछता है कि मुझे बताओ उस पेपर पर क्या लिखा हुआ था। जमीन पर गिरा हुआ साइतो देखता है कि ये कालीन उसके अपार्टमेंट के जैसी नहीं है और वो यहाँ समझ जाता है कि इस वक्त वो सभी एक और सपने में हैं। यानी यहाँ 2 लेवल्स का सपना कॉब की टीम ने डिजाइन किया था और इस सपने को नैश ने डिजाइन किया था। पर अब साइतो को सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए अब ये सपना भी बेकार हो चुका है और उनका मिशन फेल हो चुका है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग एक ट्रेन के अंदर हैं और एक आदमी इन लोगों की देखरेख कर रहा है। नैश के उठने का टाइम सेट था, इसलिए वो आदमी पहले नैश को उठाता है और इसके बाद एक एक करके सब जाग जाते हैं और साइतो को जगाने के पहले वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन साइतो जब जागता है तो वो समझ जाता है कि उसके साथ सपने में क्या क्या हुआ था। इसके बाद हम कॉब को देखते हैं, जो टेबल पर लट्टू को घुमा रहा होता है। दरअसल ये उनका टोटेम है। टोटेम यानी ऐसी चीज जिससे ये लोग समझ पाते हैं कि ये अभी सपने में है या असल दुनिया में। सपने में ये लट्टू घूमता ही रहता है, जबकि असल जिंदगी में ये घूमते घूमते गिर जाता है। ऐसे ही हर मेंबर के पास अपना एक टोटेम होता है, जिससे ये सपने और हकीकत में फर्क कर सकें। इस बीच कॉब के पास उसके बच्चों का कॉल आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि अपनी बीबी के मरने के बाद से वो अभी तक अपने बच्चों से नहीं मिला है, बस उनसे फोन पर बात करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका में उसके ऊपर इसी बात का केस चल रहा होता है कि उसने ही अपनी बीबी को मारा है। लेकिन कॉब की पत्नी मेल आखिर कैसे मरी, ये आपको आगे पता चलेगा। खैर, इसके बाद कॉब अपनी टीम के साथ यहाँ से निकलने लगता है और छत पर हेलीकॉप्टर के पास पहुँचता है। लेकिन आर्थर और कॉब देखते हैं कि साइतो के आदमियों ने नैश को पकड़ रखा है और साथ में साइतो भी वहीं है। इसके बाद साइतो कहता है कि तुम्हें पता है मेरे दिमाग से जानकारी चुराने का काम तुमको किसने दिया था। कॉब और आर्थर कुछ सोच पाते, तभी साइतो कहता है कि वो काम तुमको खुद मैंने ही दिया था, क्योंकि मैं तुम्हें एक काम के लिए परखना चाहता था और अब मुझे लगता है कि सिर्फ तुम लोग ही हो जो मेरे इस काम को कर सकते हो। वो कहता है कि मेरा एक बिजनेस कॉम्पिटिटर है जिसका नाम है मॉरिस फिशर। इस वक्त वो बेड पर है और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, लेकिन उसके मरते ही उसका बिजनेस उसका बेटा रॉबर्ट फिशर चलाएगा और अगर वो बिजनेस में आ गया तो जिस तरह से उनका काम चल रहा है वो मेरे सभी बिजनेस को बंद करवा देगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम रॉबर्ट के दिमाग में एक ऐसा आइडिया डालो जिससे उसे लगे कि वो अपने दम पर कुछ नया करे और अपने पिता के बिजनेस को ना संभाले। वो ऐसा करेगा तो मेरे बिजनेस का किसी के साथ कंपटीशन नहीं होगा। कॉब कहता है कि ये काम बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम लोग किसी के दिमाग से जानकारी चुरा तो सकते हैं, लेकिन उसके दिमाग में जानकारी डालना बहुत ही पेचीदा और रिस्की काम है। इसलिए मैं और मेरी टीम इस काम को किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। तभी साइतो कहता है कि ठीक है, लेकिन मैंने कुछ और ही सोचा था। मैंने सोचा था कि तुम अपने बच्चों से मिलना चाहते हो। ये सुनकर कॉब रुक जाता है और पूछता है कि तुम्हें मेरे बच्चों के बारे में कैसे पता है। साइतो कहता है कि दोस्त, मैं जानता हूँ कि तुम्हें पैसों से ज्यादा अपने बच्चों से प्यार है और इस वक्त तुम पर काफी केसेस चल रहे हैं। इसलिए अगर तुम मेरा ये काम करते हो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे ऊपर चल रहे सारे केसेस बंद करवा दूंगा और तुम हमेशा के लिए अपने बच्चों के साथ रह पाओगे। ये सुनकर कॉब उसको हाँ बोल देता है और साइतो उसे टीम बनाने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो सबसे पहले जाता है अपने टीचर और ससुर प्रोफेसर स्टीफन माइल्स से मिलने। वो उनको बताता है कि मेल के मरने के बाद वो मेरे हर सपने में आ जाती है, जिस वजह से मेरा पूरा प्लान खराब हो जाता है
इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कोई बेस्ट आर्किटेक्ट स्टूडेंट दें ताकि वो सपने में चीजों को अच्छी तरह से बना सके, क्योंकि नैश को साइतो ने पकड़ रखा है। इसके बाद माइल्स उसे अपनी होनहार स्टूडेंट अरियाद से मिलाते हैं। इसके बाद कॉब अरियाद का टेस्ट लेना शुरू करता है। वो उसे सपने में लेकर जाता है और दिखाता है कि सपने में चीजें कितनी आसानी से बर्बाद हो सकती हैं। इसके बाद वो उसे सब कुछ बर्बाद करके दिखाता है। ये सपने अरियाद को बहुत ही एक्साइटेड कर देते हैं, जिसके बाद वो फिर से कॉब के साथ सपने में जाती है और धीरे धीरे अपनी इमेजिनेशन से चीजों को बिल्ड करना शुरू कर देती है। लेकिन कॉब देखता है कि अरियाद अपने दिमाग से कोई नई चीज नहीं बना रही, बल्कि वो असली जिंदगी की किसी जगह को इमेजिन करके हूबहू वैसी ही लोकेशन बना रही है। तभी कॉब उसे ऐसा करने से रोकता है। वो कहता है कि असल जिंदगी की चीजों को इमेजिन करना बंद कर दो, क्योंकि अगर ऐसा किया तो सपने और हकीकत में फर्क करना भूल जाओगी और फिर यहीं फंसी रह जाओगी। इस बीच उस सपने में मेल आ जाती है जो अरियाद को मार देती है। ये मरने वाला एक्सपीरियंस अरियाद के लिए नया होता है और वो सपने से जाग जाती है। वो काफी घबरा जाती है, लेकिन कॉब उससे कहता है कि फिक्र मत करो, अगली बार वो तुम्हें कुछ नहीं करेगी, लेकिन तुमने अच्छा काम किया। इसके बाद वो उसे अपनी टीम के लिए फाइनली सिलेक्ट कर लेता है। वो अरियाद को उस मशीन को दिखाते हुए कहता है कि ये मशीन आर्मी ने बनाई है, लेकिन आज हम भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर कॉब अपनी टीम के दूसरे मेंबर के पास जाता है जिसका नाम है एम्स। एम्स की खूबी ये है कि वो सपने में किसी का भी रूप धारण कर सकता है, इसलिए वो उसे साइतो के मिशन के बारे में बताकर अपनी टीम में शामिल कर लेता है। इसके बाद कॉब जाता है यूसुफ नाम के आदमी के पास, जो असल में सेफ स्लीपिंग ड्रग्स पर काम करता है और उसे लोगों को लंबी नींद सुलाने का पूरा तजुर्बा होता है। अब इस तरह कॉब अपनी टीम फाइनल कर लेता है, जिसके बाद ये सभी अपनी प्लानिंग करते हैं। फाइनली डिसीजन होता है कि ये 3 लेवल के सपने में जाएंगे, जहां इनके पास असल जिंदगी के 10 घंटे का वक्त होगा, जिससे इन्हें पहले लेवल के सपने में 1 सप्ताह मिलेगा, दूसरे लेवल में 6 महीने और तीसरे लेवल में 10 साल। इससे ये अश्योर हो जाता है कि अगर कोई गड़बड़ी भी होती है तो इतना ज्यादा समय होने की वजह से ये काम को कैसे भी करके पूरा कर ही लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, मल्टी लेवल के सपने में बहुत ही परेशानी होती है, खासकर जगाने में। ये जितने लेवल अंदर सपने में जाएंगे, असल में इन्हें उतने ही तेज झटके की जरूरत होगी और ऊपर से इनको और भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि ये वाली स्लीपिंग ड्रग्स बहुत ही तगड़ी है। खैर, अब इन्हें खबर मिलती है कि रॉबर्ट के पिता की डेथ हो गई है। यही वो समय है जब रॉबर्ट अपने पिता की डेड बॉडी को लेकर प्लेन से जाएगा और उसको जाने में करीब 11 घंटे का वक्त लगेगा। यानी ये समय अब इस मिशन के लिए सबसे सही है, जहां इन्हें बिना किसी डिस्टरबेंस के पूरे 10 घंटे मिल जाएंगे। इसी वजह से अब साइतो अब अपनी सोच से उस प्लेन और उसके स्टाफ को अपनी तरफ कर लेता है और पूरी टीम के साथ साथ वो भी उस प्लेन में आ जाता है और वो कॉब से कहता है कि मैं भी इस मिशन में तुम लोगों के साथ जाऊंगा। अब प्लेन में बैठते ही कॉब बड़ी ही चालाकी से रॉबर्ट की ड्रिंक में नींद की दवाई मिला देता है, जिसे पीकर रॉबर्ट गहरी नींद में चला जाता है। इसके बाद सभी उस मशीन को शुरू करते हैं और एक साथ कनेक्ट होकर सपने में पहुंच जाते हैं। ये सपने का पहला लेवल है, जहां सभी एक गाड़ी में एक साथ होते हैं। यहाँ पर आते ही इनके ऊपर हमला हो जाता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रॉबर्ट ने अपने सपने को सेफ रखने की ट्रेनिंग ली होती है, क्योंकि उसे शक था कि कोई भी उसके दिमाग से जानकारी चुरा सकता है। खैर, अब सपने में हुए हमले से पूरी टीम घबरा जाती है और इसी बीच गोलीबारी में एक गोली साइतो को लग जाती है। यहाँ कॉब काफी डर जाता है और सभी को कहता है कि हम सभी को बहुत ही संभल कर रहना होगा, क्योंकि हम इस वक्त इतनी गहरी नींद में हैं कि अगर हम यहाँ मर भी जाएं तो भी असल जिंदगी में सोते ही रहेंगे, यानी कोमा में चले जाएंगे। ये सुनकर पूरी टीम उस पर गुस्सा करती है कि ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई, लेकिन फिर कॉब उन सभी को समझाता है, जिसके बाद फिर से सब अपने मिशन को पूरा करने में लग जाते हैं। इसके बाद वो सपने में रॉबर्ट को पकड़ लेते हैं। उसको पकड़ते ही एम्स उसके गॉडफादर पीटर का रूप ले लेता है और ये सभी उसको ऐसा शो करते हैं जैसे इन्होंने रॉबर्ट के साथ साथ पीटर को भी वहाँ पकड़ रखा है। अब बातों ही बातों में पीटर यानी एम्स उससे कहता है कि तुम्हें अपने पिता की तरह बनने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर खुद को नई पहचान देने की ताकत है, इसलिए तुम्हें अपने मन का काम करना चाहिए। समय आ चुका है कि तुम अब अपने पिता का सहारा छोड़कर अपनी खुद की पहचान बनाओ और सभी को साबित करो कि तुम भी अकेले बहुत कुछ कर सकते हो। इसके बाद सभी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। गाड़ी में अब यूसुफ सभी को स्लीपिंग ड्रग्स देता है और इसके बाद सभी पहुंचते हैं अपने सपने के दूसरे लेवल पर। यहाँ कॉब रॉबर्ट से मिलता है तो उससे कहता है कि हम आपके अंतर मन की रक्षा करेंगे, क्योंकि हम इस काम को बड़े बड़े लोगों के लिए बरसों से करते हुए आ रहे हैं। कॉब कहता है कि आपके गॉडफादर पीटर आपके बारे में सच में क्या सोचते हैं वो आपको जानना चाहिए, इसलिए अगर आप चाहें तो हम आपको उनके सपने में ले जा सकते हैं, जहाँ सच्चाई आपके सामने आ जाएगी।
अब कॉब की बातों में आकर रॉबर्ट इसके लिए हाँ कर देता है। फिर कॉब रॉबर्ट को एक होटल रूम में लेकर जाता है, जहाँ रॉबर्ट पीटर को देखता है और उसे पता चलता है कि पीटर उसी की कंपनी के साथ गद्दारी कर रहा है। पर पीटर आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, इसका जवाब रॉबर्ट को नहीं मिलता। तभी कॉब उससे कहता है कि हम पीटर के सपने में जाकर इस बात को पता कर सकते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। रॉबर्ट इसके लिए राजी हो जाता है और सोचता है कि वो कॉब के साथ पीटर के सपने में जा रहा है, जबकि ये असल में आर्थर के सपने में जा रहे होते हैं। उस सपने में जाने से पहले आर्थर उस जगह पर एक बॉम्ब लगा देता है ताकि उनको उठाने के लिए एक झटका मिल सके। अब तीसरे लेवल में ये लोग पहुंचते हैं एक बर्फीली जगह पर, जहां पर एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है और एक हॉस्पिटल। यहाँ कॉब रॉबर्ट से कहता है कि यहाँ पर एक सेफ हाउस है जहां आपको जाना है। वहीं पर आपको अपने पिता मिलेंगे, जिनसे आपको ये जानने में आसानी होगी कि पीटर आपसे गद्दारी क्यों कर रहा है। अब हम देखते हैं कि रॉबर्ट धीरे धीरे उस सेफ हाउस के पास आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ कॉब की यादों की वजह से कॉब की वाइफ मेल आ जाती है, जो रॉबर्ट को गोली मार देती है और वो मर जाता है। इसके बाद सारी चीजें खराब होने लगती हैं और ये मिशन फेल होने की कगार पर आ जाता है, क्योंकि यहाँ मरते ही रॉबर्ट लिम्बो में जा चुका है और वहाँ से अकेले वापस नहीं आ सकता। अब कॉब यहाँ डिसाइड करता है कि वो अरियाद के साथ उन लिम्बो में जाएगा और रॉबर्ट को वापस लेकर आएगा। इसके बाद कॉब और अरियाद स्लीपिंग ड्रग्स लेते हैं और सीधे लिम्बो में पहुँचते हैं। अब ये सपना असल में कॉब का होता है और उसका लिम्बो देखते ही अरियाद काफी डर जाती है, क्योंकि समंदर किनारे खड़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पर गिर रही होती हैं। सब कुछ सदियों पुराना लग रहा होता है। कॉब बताता है कि ये सारी चीजें मैंने और मेरी वाइफ मेल ने डिजाइन की थी। हमें इस जगह आने की इतनी आदत हो गई कि हम एक दिन असली दुनिया में गहरी नींद लेकर सो गए और फिर यहाँ आकर रहने लगे। यहाँ पर हमने 50 साल साथ में बिताए और इस वजह से मेल यहाँ की इतनी ज्यादा आदी हो गई कि वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहती थी और उसे भ्रम था कि असली दुनिया यही है। पर कॉब ने उसको समझाया और फिर उन दोनों ने लिम्बो के अंदर खुद को खत्म कर लिया ताकि वो असली दुनिया में वापस आ सकें। पर असली दुनिया में वापस आते ही मेल अजीब सा बिहेव करने लगी। उसे लग रहा था कि जिस तरह वो पिछली दुनिया को असली समझ रही थी, वैसे ही ये दुनिया भी कहीं नकली तो नहीं। इसलिए उसको लगने लगा कि ये दुनिया भी नकली है और असली दुनिया में उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे। इसलिए वो सोचती है कि उन दोनों को यहाँ मरना होगा ताकि वो असली दुनिया में जा सके। इसके बाद वो असली दुनिया में मरने के लिए नए नए तरीके ढूंढने लगी, पर कॉब उसे समझाता कि यही असली दुनिया है। पर फिर भी मेल नहीं मानी और अपनी एनिवर्सरी वाली रात को वो खुद को खत्म करने के लिए खिड़की से बाहर चली गई और कॉब को भी अपने साथ ऐसा करने के लिए बोलने लगी। हालांकि कॉब उसको रोकता है और कहता है कि ये असली दुनिया है, अगर हम इसमें मर गए तो दोनों ही मारे जाएंगे। पर मेल नहीं मानती। वो कहती है कि मुझे पता था कि तुम इसके लिए नहीं मानोगे, इसलिए मैंने पहले से ही अपने वकील को चिट्ठी लिख दी है कि अगर मैं मारी जाऊं तो इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि तुम होंगे। और फिर इस तरह आखिरकार तुम खुद को खत्म करके मेरे पास असली दुनिया में आ जाओगे, जहां हमारे बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं। इतना कहते ही वो ऊपर से कूदकर खुद को खत्म कर लेती है और कॉब के पीछे पुलिस पड़ जाती है। अब पूरी कहानी सुनाने के बाद कॉब कहता है कि मुझे पता है रॉबर्ट यहाँ कहाँ पर मिलेगा। इसके बाद वो अरियाद के साथ उसी अपार्टमेंट में जाता है जहाँ मेल और कॉब रहा करते थे, क्योंकि उसके अंतर्मन में मेल अभी भी यहीं पर है। हम देखते हैं कि मेल वहीं पर है और उसने रॉबर्ट को बंदी बनाकर रखा हुआ है। कॉब मेल से कहता है कि तुम्हें रॉबर्ट को छोड़ना होगा क्योंकि इसका यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। पर मेल कहती है कि मैं सिर्फ एक ही शर्त पर इसको छोड़ूंगी, अगर तुम मेरे साथ यहाँ पर हमेशा के लिए रह जाओगे। अब कॉब के पास कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो मेल की बात मान लेता है। लेकिन अरियाद जानती थी कि कॉब को यहाँ छोड़ना उसको मारने जैसा है, इसलिए वो पहले बिल्डिंग से रॉबर्ट को धक्का देती है और फिर मेल को गोली मारकर खुद भी कूद जाती है ताकि उसको और रॉबर्ट को गिराने पर झटका लग सके। इसके बाद कॉब मेल के साथ तब तक रहता है जब तक मेल जिंदा रहती है। उधर रॉबर्ट और अरियाद तीसरे लेवल में वापस आ जाते हैं और फिर रॉबर्ट उस सेफ हाउस के अंदर जाता है जहां उसके पिता होते हैं। अपने पिता को सामने देखकर वो काफी इमोशनल हो जाता है और उसके पिता उससे कहते हैं कि मैं कभी भी नहीं चाहता था कि तुम मेरे जैसे बनो। मैं चाहता था कि मेरा बेटा अपना खुद का नाम करे, अपनी अलग पहचान बनाए। ये सुनकर रॉबर्ट अपने मन को बदल लेता है और जैसा उसके पिता कहते हैं वैसा ही करने का डिसीजन लेता है। यानी अब वो अपने पिता का बिजनेस नहीं करेगा और इस वजह से साइतो का बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। इस तरह ये टीम अपने मकसद में कामयाब हो जाती है
और इसके बाद पहले एम्स तीसरे लेवल पर धमाके करता है ताकि उन्हें झटका मिल सके। फिर दूसरे लेवल पर वो बॉम्ब फटता है जहां होटल रूम में सभी को झटका मिलता है। इसके बाद सभी पहले लेवल पर आ जाते हैं जहां सभी गाड़ी के पानी में गिरते ही सभी को झटका लगता है। यहाँ एम्स एक बार फिर से पीटर का रूप ले लेता है और उसे बताता है कि मैं कोई गद्दारी नहीं कर रहा था, बल्कि तुम्हें तुम्हारे पिता के बिजनेस से दूर रखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो यही चाहते थे। रॉबर्ट भी कहता है कि आप सही कह रहे हैं, पिताजी जो चाहते थे मैं अब वही करूंगा। अब इसके बाद सभी रियलिटी में जागने को तैयार हैं, पर यहाँ सभी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि जिसके लिए ये मिशन पूरा किया गया था वो आदमी यानी साइतो गोली लगने की वजह से धीरे धीरे मरा था और मरकर लिम्बो में जा चुका था। अब अपनी पूरी टीम को खतरे में देखकर कॉब उसी लिम्बो में जाता है जहाँ साइतो था। वो जानता है कि अगर उसने साइतो को ढूंढ लिया और उसे लिम्बो से वापस ले आया तो उसे रियल में अपने बच्चों के साथ रहने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि बिना साइतो के ये काम नहीं किया जा सकता था। इसलिए वो लिम्बो में जाकर सालों तक साइतो को ढूंढता रहता है और बूढ़ा हो जाता है। यहीं हमें मूवी का स्टार्टिंग सीन दिखाया जाता है जब कॉब साइतो को ढूंढते हुए उसी के सामने पहुंचा था। अब यहाँ कॉब साइतो को समझाता है कि बरसों पहले हम दोनों के बीच में एक डील हुई थी, क्या तुम्हें वो याद है? अगर वो याद है तो तुम्हें ये भी याद होना चाहिए कि ये दुनिया असली नहीं है और तुम्हें असली दुनिया में जाना होगा। सबूत के लिए वो उसे अपना टोटेम इस्तेमाल करके दिखाता है, जिससे साबित हो जाता है कि वो इस वक्त सपने में है। इसके बाद धीरे धीरे साइतो को सब कुछ याद आने लगता है और वो दोनों एक साथ खुद को गोली मार लेते हैं। ऐसा करते ही पूरी टीम की आंखें खुल जाती हैं और सभी एक साथ जाग जाते हैं। साइतो भी अच्छा खासा अपनी सीट पर नींद से जाग जाता है, जिसके बाद सभी बहुत खुश होते हैं। इस तरह आखिरकार वो रॉबर्ट के दिमाग में आइडिया डाल देते हैं और हमें दिखाया जाता है कि साइतो कॉब के ऊपर चल रहे सारे केसेस को खत्म करवा देता है। और इसके बाद जब कॉब वापस यूएसए जाता है तो देखता है कि वहाँ पर उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं होती। वो फौरन अपने घर जाता है और इतना खुश होता है कि उसे संदेह होने लगता है कि कहीं ये सब सपना तो नहीं। इसलिए वो अपना टोटेम निकालता है और उसे टेबल पर रखकर घुमाने लगता है। लेकिन इससे पहले कि टोटेम रुकता, उसके बच्चे उसको आवाज देते हुए उसके पास आने लगते हैं और वो टोटेम को छोड़कर उनकी तरफ चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टोटेम अपनी जगह पर घूमता रहता है और धीरे धीरे डगमगाने लगता है। पर तभी हमारे डायरेक्टर साहब मूवी का दी एंड कर देते हैं। इसका मतलब अब ऑडियंस को खुद अपना दिमाग लगाना होगा कि आखिर ये कॉब का सपना था या फिर हकीकत। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये सपना था या हकीकत? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। हालांकि कमेंट में मैं कुछ एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर वो असली वक्त था या सपना था। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। इस मूवी को लिखकर एडिट करने में मुझे पूरे 2 दिन लगे हैं। उम्मीद है आप मेरा सपोर्ट करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देंगे। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।